हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखना है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1975 में। 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखना है, 1 रुपए के नोट पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं आपके वित्त मंत्रालय के सचिव के। वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखना है, 10 रुपए के नोट पर आपके गवर्नर जो भारतीय रिजर्व बैंक का होता है उसके 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 50 रुपए की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपए की करेंसी नोट पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई के गवर्नर के 50 रुपए के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर आते हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखना है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी इतिहासकार था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल में। नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका एल्ब्रुज। एल्ब्रुज पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ध्यान रखना है, एल्ब्रुज पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस में। रूस में जो है एल्ब्रुज पर्वत शिखर स्थित है। ये जो है यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार में। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल का अट्टुकल पोंगल प्रमुख त्योहार है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह आपका नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर फुटबॉल से। फुटबॉल से जो है नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ध्यान रखना है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर फफूंद से। फफूंद से जो है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ध्यान रखना है, राइट आंसर है आंसर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में किसके रहे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 6 वर्ष का। 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखना है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ध्यान रखना है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत के संविधान में पहली बार जो है संशोधन किया गया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बिहार। बिहार जो है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ध्यान रखना है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर
8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ध्यान रखना है, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपका फ्रांस था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ध्यान रखना है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नेपाल। नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपका बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इन देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंटेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है। ध्यान रखना है, कंटेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर एशिया। एशिया को कंटेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ध्यान रखना है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर चीन। चीन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान रखना है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह है आपका वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ध्यान रखना है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर जायरे। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर लिम्पोपी। लिम्पोपी नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। ध्यान रखना है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर मलेशिया में। मलेशिया में जो है एशिया की विशाल नदी मेकांग नहीं बहती है। आपकी चीन, कंबोडिया, लाओस, इन देशों में मेकांग नदी बहती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर अमेजन नदी बहती है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर थेम्स। थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। ये दोस्तों आज के हमारे 35 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।